हेलो फैमिली। तो कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। चैनल से जुड़े जितने भी मेरे भाई बहन हैं, आप सभी के सपोर्ट सहयोग के लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। अपनी तरफ से कई हजार गुना मल्टीप्लाई करके आप सभी के लिए दुआएं और ब्लेसिंग भेजी। यूनिवर्स आपके ऊपर धन वर्षा करे, माँ लक्ष्मी का आगमन हो, जहाँ भी जाए आपकी मान प्रतिष्ठा बने। आपके आभा मंडल को क्लीन करते हुए मैं यूनिवर्स से प्रे करती हूँ, यूनिवर्स आपको हर बुरी नज़र से बचाए। किसी ने भी कुछ किया कराया हो, उसका उसी के पास वापस लौट जाए, वापस लौट जाए, वापस लौट जाए, वापस लौट जाए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू मेरे आर्कएंजल, थैंक यू। तो नंबर डाला हुआ है बेटा, आप अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और टैरो सीखने के इच्छुक हैं तो उसके लिए भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। पेमेंट मैंने श्रद्धानुसार रख दी है, तो आप अपनी रीडिंग करा सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम का हल पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या आता है। मैंने श्रद्धा अनुसार रखने का मतलब मेरा यही है, क्योंकि कई लोग सोचते हैं, मेरे से कईयों ने मैसेज किया था कि भाई क्या लेंगे रीडिंग का। तो जैसे ही मैंने बताया तो वो लोग मेरे से रीडिंग करा नहीं पाए बेचारे। तो फिर मैंने जैसे ही मैसेज छोड़ा कि भाई श्रद्धा अनुसार, तो उन लोगों की मैं रीडिंग कर पाई, उनको तसल्ली मिली, और बहुत पीड़ा में थे वो लोग। तो मुझे इस बात से बहुत सुकून मिला कि मेरे मैसेज ने उन तक उनकी राह पकड़ी, और वो लोग मुझ तक आए और उनकी प्रॉब्लम का हल मिला उन्हें। तो बेटा, मैं हर किसी की समस्याओं का, अगर मैं इस लायक बनाई हूँ यूनिवर्स ने, तो मैं करना चाहती हूँ। बस ये है कि भाई देखो, सबकी दाल रोटी है, कुछ आप समझे कुछ हम बढ़ते हैं, दोनों के ही काम कोशिश से काम बनते हैं, ठीक है ना। चलिए तो फिर देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मेरे आर्कएंजल माइकल, मेरे आर्कएंजल गैब्रियल आए और मेरी इंट्यूशन को बढ़ाए, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या बताना चाहते हैं प्लीज़ बताएं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू मेरे आर्कएंजल माइकल, मेरे आर्कएंजल गैब्रियल आए और एक्यूरेट आंसर दे। जिन किसी की भी एनर्जी आई है उनको बिल्कुल राइट आंसर मिले। तो भाई कोई है स्पिरिचुअल बंदाई है, बंदी है, कोई स्पिरिचुअल इंसान है, बंदा बंदी को छोड़ के इंसान है ना। तो अब आपके अंदर पावर आ चुकी है, शक्ति है, कोई आपके ऊपर आशीर्वाद है। मुझे लगता है कोई माँ शेरा वाली को भी मानने वाला इंसान है, जिसका कि अब हाथ थाम के उनकी मंजिल तक पहुंचाने का बीड़ा उठा लिया है माँ ने। और मुझे लगता है आप बहुत डिस्टर्ब हैं, आपको नींद नहीं आ रही है ठीक से, बेचैनी सता रही है, कुछ है परेशानी जो कि आपको सोने नहीं दे रही चैन से, बहुत ज़्यादा परेशान हैं आप। पर 9 ऑफ सॉर्ड्स का मतलब होता है एंड, आपकी हर समस्याओं का एंड हो गया है और एक नई शुरुआत होने जा रही है, एक नई पावर आपको मिलने वाली है। तो अपनी पावर को पहचानिए, तभी तो आप अपने लक्ष्य को पा पाओगे, हैं। तो हिम्मत और हौसले में ही सब कुछ है। यूनिवर्स क्या बात, 2 ही कार्डों में बता दो सब कुछ। थैंक यू। हाँ, पीड़ा है, बहुत बड़ी पीड़ा है, धोखे किए हैं लोगों ने, गद्दारियां की हैं, पीठ पे वार किए हैं, बहुत दर्द लिए फिरते हो, वही सता रहा है आपको, बहुत दर्द में है। कोई चीज चल रही है दिल में, दिमाग में, कि मुझे ये पूरी करनी है, मुझे ये पूरी करनी है। तो यूनिवर्स कह रहे हैं वो पूरी करेंगे आप कमज़ोर नहीं हैं। अगर कोई जिद पकड़ी हुई है ना, काम में हो सकती है, किसी भी चीज़ में, घर बनाने के लिए हो सकती है, कुछ अच्छा नाम कमाने के लिए हो सकती है, ये कुछ भी हो सकता है।
पैसा कमाने के लिए हो सकती है, तो अब आपके अंदर वो पावर आ गई है, ईश्वर का वो आशीर्वाद अब आपको मिल गया है, जो कि आपके भी रातों की नींद, बेचैनी, तड़प, इससे मुक्ति मिलेगी। ये जो दर्द आपको सता रहा है, धोखा किया है किसी ने, गद्दारी मकारी की है किसी ने, रिश्तों में से कुछ ऐसा हुआ है जो कि आपको खंजर पे खंजर मारे जाते हैं, आपको अपमानित किया जाता हो, तो अब उससे निकल के आप अपनी पावर को पहचानेंगे और ज़्यादा अब फालतू की किसी से कॉन्टैक्टिंग नहीं रखेंगे, कनेक्ट नहीं होना चाहेंगे अब लोगों से। बैलेंस आप बनाना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, बैलेंस भी आएगा आपकी ज़िंदगी में और पैसा भी आएगा। अब हर रास्ता अब आपसे होके गुजरेगा। ठीक है, तो जी 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 जी, तो आपकी तरफ शायद कोई आ रहे हो, ऐसा भी हो सकता है जो आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपके लव पर्सन हो सकते हैं, जो कि इस पीड़ा से आपको बाहर निकालना चाहते हैं। तो भाई यहाँ पर जो बेचैनी और रातों की नींद हराम है, जो इंसान परेशान है, तो भाई वो है आपके पर्सन। सब कुछ खत्म करके एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं, लव आ गया। मैंने बोला ना, ये जो रातों की नींद हराम है, बेचैन है, ये आप नहीं, आपके पर्सन है। कार्ड पूरे आ जाते हैं तो कहानी पलट जाती है ज़िंदगी की। ज़िंदगी का जो वो है ना, पूरा चिट्ठा निकल जाता है। तो देखिए, सब कुछ खत्म करके एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, प्यार का कप दे रहे हैं। लव सब लव सब लव सब लव सब लव सब लव सब, ओए होए, लव सब चल रहा है जिंदगी में। तो आप नहीं किसी का मनोरंजन का वो बनना चाहते हैं, क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी में अच्छा बैलेंस रख लिया है और वो इंसान भी आपकी लाइफ में एक अच्छा बैलेंस देख रहे हैं, आपको ग्रोथ करते हुए देख रहे हैं। आप को बहुत पीड़ा दी है उन्होंने अपनी गलतियों के चलते, तो उसी पे पछता रहे हैं। ये आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपके लव पर्सन हो सकते हैं। तो उसी पे ये काम करना चाहते हैं, मतलब इस रिश्ते को दोबारा से शुरुआत करना चाहते हैं और ये प्रे कर रहे हैं ईश्वर से, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, क्योंकि आप एक मदरली नेचर की हैं। वुमेन भी हो सकती हैं, मेन भी हो सकती है, जर्नल का कोई वो नहीं है भाई। तो आपने इनको बहुत केयर की है, आपने इनको बहुत प्यार दिया है, आपने इनको बहुत संभाला है, हर वक्त इनको एक अच्छी गाइडेंस मिली है आपसे। तो वही चीज़ें इनको अब याद आ रही हैं, ये किसी बोझ के तले दबे हुए हैं, चाहे ये माता पिता की जिम्मेवारी का बोझ हो, बहन भाई की जिम्मेवारी का बोझ हो, या फिर हो सकता है इनकी मैरिज भी हो चुकी हो या किसी और के साथ टाका भिड़ गया हो। तो भाई वो आया नहीं है यहाँ पर, तो मैं क्लियर नहीं हूँ, बट इनकी समस्या जो है, जो आपका रिश्ता खराब हुआ है, वो किसी और के चक्कर में हो सकता है। ये कच्चे कानों के हों तो आप पछता रहे हैं कि मैंने उनकी बातें क्यों सुनी, मैंने इतनी महान अच्छी इंसान को खो दिया है, महान अच्छे इंसान को खो दिया। देखिए, आपकी छवि देवी से कम नहीं है, आपकी छवि देवी हैं आप उनके लिए। क्वीन, आप डाउन टू अर्थ, मेहनत से पैसा कमाने वाली, अपनी नाम और इज्जत कमाई है आपने, तो वही सब ये देख रहे हैं। और प्यार भी सिर्फ इनसे ही किया, चाहे ये हस्बैंड हो चाहे कुछ हो। अब आपने सब
के लिए ही दरवाजा बंद कर दिया है, अब नहीं खुलेगा। ताले पे ताले, ताले पे ताले, ताले पे ताले लग चुके हैं। ऐसा कुछ है। आपने अपनी ज़िंदगी में बैलेंस बना लिया है। आर्क एंजल माइकल या कोई एनर्जी आपके साथ हर वक्त रहती है, जो कि आपकी छत्र छाया बना के रखी हुई किसी ने आपके ऊपर। अब आपको पैसा देंगे वो, आपका नाम, इज्जत, रुतबा सब कुछ ईश्वर बढ़ाएंगे, यूनिवर्स बढ़ाएंगे। तो भाई एक अच्छे बैलेंस में आ चुके हैं आप, सारी चीज़ आपकी बिल्कुल सही चल रही है। और उस इंसान का दिल धड़क रहा है, चले जाएंगे मेरे हाथ से, चले जाएंगे, आप किसी और कंट्री में चले जाएंगे। आपको प्यार देने वाली दुनिया बहुत है, आपको बहुत प्यार दे सकते हैं लोग। आप ईश्वर के प्यारे इंसान बच्चे हैं। आपको हर तरफ जीत, मान सम्मान, मैंने पहले ही बोला कि मिल रहा है। इस टावर से आप बाहर निकल चुके हैं। ये दिख रहा है उन्हें कि मैंने इतना दर्द दिया है इस व्यक्ति को, आपको बहुत दर्द दिया है इस इंसान ने। अब आपको स्टार की तरह चमकते हुए देख रहे हैं, सोच रहे हैं कैसे हासिल किया जाए, कोई रास्ता मिले शुरुआत करने का। देख रहे हो आ रहे हैं ना कार्ड, बिल्कुल एकदम एक वो। और ये भी जानते हैं आपने इस रिश्ते पे बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत की, लेकिन इस इंसान ने आपकी देखा नहीं, कुछ सोचा नहीं, फील नहीं किया, आपके भावनाओं को नहीं समझा, आपके प्यार को नज़रअंदाज किया। ये बस ये चाहता था कि जेल में बंद रहे, इसके एक वस्तु हो आप सजाने की। अब साला करे इंतजार, अब ये इंतजार में है, किसी और को देते रहे आपका हक। थर्ड पार्टी थी लाइफ में, मैंने जैसे बोला, इनके बहन भाई हो सकते हैं, इनके दोस्त हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। देखो सबकी अलग अलग प्रॉब्लमें हैं, तो जैसा आपको रेजनेट हो उतना ले लीजिएगा, बाकी किसी और के लिए जाने दीजिएगा। ये जनरल रीडिंग होती है बेटा। अब ना जाने किस किस की एनर्जी इसमें टकरा रही है, तो किस किस का कितना कितना आ रहा है मुझे नहीं पता। और पेमेंट मतलब मैंने श्रद्धा अनुसार रख दिया है। आप आराम से अपनी प्रॉब्लम का हल जर्नल करा के, ना सॉरी पर्सनल करा के आप पूछ सकते हैं, जिससे कि आपको तसल्ली होगी और आपकी एक्यूरेट रीडिंग होगी। ठीक है ना? तो ठीक है, फिर मिलेंगे। कोई आ रहे हैं, प्यार बरसा रहे हैं आपके ऊपर, आप उनको तौप नज़र आती हैं, आता है जो भी है, आती आता है। आप स्पिरिचुअल इंसान हैं, आप साफ मन के पवित्र व्यक्ति हैं, उनकी सोच है ये। आप बहुत समझदार व्यक्ति हैं, आप मेहनती हैं, आप सबको साथ लेके चलने वाले व्यक्ति हैं, आप बैलेंस वाले व्यक्ति हैं। अनबैलेंस वाले वो इंसान हैं, लोगों को दुख देने वाले वो इंसान है, शुगर कोटिंग नहीं है। अनबैलेंस वाले वो इंसान हैं जो कि तैयारी भी करके बैठे हैं, आपकी तरफ आना भी चाहते हैं, फिर भी उनका बैलेंस नहीं है। लोगों को दर्द, आपको या किसी औरों को भी दर्द दे चुके हैं शायद वो। अब पछताए क्या हुए जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है, तो अब ये उधर से सब कुछ ख़त्म करके आना चाहते हैं। हो सकता है इन्होंने किसी और से शादी कर ली हो, तो उसको भी ख़त्म करके आ रहे हैं, तो उनको भी कौन सा सुख दे रहे हैं। तो ये इंसान किसी को सुख देने वाला व्यक्ति नहीं है, अपने आप का फ़ायदा ढूंढने वाला व्यक्ति है। इसमें आपको पता नहीं मेरी बात बुरी लगेगी या सही लगेगी, बट मुझे जो नज़र आ रहा है मैंने वो बता दिया। ठीक है ना? गलत सही का अब इसको पता चल रहा है कि क्या गलत है क्या सही है। अब तो तुम सही हो, अब तो तुम वाइट वाइट दिख रही हो, अब तो मेरे लिए तुम उजाला हो। तो ऐसा कुछ है इसका प्लान है। उजाला तो पहले भी थे, पर तेरी आंखें फूटी हुई थी तो क्या किया जाए। उसको अच्छे से पता था आप अर्थ एंजल हैं, आप सबका भला करती हैं, आप नेक इंसान हैं,
आप किसी का बुरा करने का तो सोच भी नहीं सकती हैं, फिर भी आपके साथ उन्होंने ऐसा किया। आपको पावरफुल व्यक्ति के रूप में वो पहले जानते थे, उनकी फटती थी, और अब तो उनको बिल्कुल ही उनकी ऐसी तैसी हो गई है, क्योंकि जब आप उनके पास थे ना, तब तक उन्हें कदर नहीं थी। हीरे का की कीमत का भी पता है, जब तक जड़ी रहे अंगूठी में तो कोई ध्यान नहीं होता कि ये कितना कीमती है, बस पहन रखा है जी, हाँ है हीरा, कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। जब दुकान पे जाते हैं, भाव पाते हैं, तो पता चलता है भाई बहुत कीमती है। तो अब ये आपके हाथ से निकल रहे हैं, तो आपकी कीमत का पता चल रहा है। तो अब ये आप पे ही डिपेंड करता है, मुझे नहीं लगता आप इसको घास डालेंगे। अब आपकी मर्जी है, चाहे घास डालें चाहे दूध पिलाएं, आई डोंट, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत समझदार हैं, बहुत एडवांस हैं। आप ढके खाने की भाप से पहचान लेते हैं कि जानी इसमें क्या पक रहा है। तो मुझे आपकी चिंता करने की शायद जरूरत नहीं है। जस्टिस, ईश्वर आपके साथ है तो मैं चिंता करने वाली कौन होती हूँ। ईश्वर आपको हर रास्ते का आपके कांटा हटा देंगे और आपको चमका देंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे। ओके बाय।